आकांक्षा जी नमस्कार। ये आपकी कुंडली है। आज आपकी कुंडली का मैं एनालिसिस करूंगा और आपको कुछ पॉइंट बताऊंगा। सबसे पहले आप अपनी महादशा समझिए। आपकी एक अभी बुध की महादशा चल रही है। 2028 तक बुध लगे रहेंगे। उससे पहले आपकी शनि की महादशा थी। शनि की महादशा 2011 तक थी। तो शनि की महादशा अभी आपकी कंप्लीट हो चुकी है। अब आपके ऊपर बुध की महादशा चल रही है। ये महादशा आप पे 2028 तक लगी रहेगी। अब आप अपनी लगन कुंडली में समझिए कि बुध बैठे कहाँ है। बुध देखिए बहुत अच्छी जगह बैठे हैं, सातवें घर में होके बैठे हैं। बुध जब भी सातवें घर में बैठेंगे तो ये आपको सामाजिक मान प्रतिष्ठा ये सब बहुत अच्छी देंगे। साथ साथ पार्टनरशिप भी आप बिजनेस में आपको बहुत अच्छी यहाँ पे ये देंगे ही देंगे। अब देखिए आप अपनी लगन चार्ट में देखिए कि लगन चार्ट में पहले घर में एक नंबर लिखा है नहीं, मेष राशि। मेष राशि के स्वामी जहाँ भी जाके बैठेंगे वो आपकी जीवन धारा बनेगी। देखिए एक नंबर मेष राशि के स्वामी मंगल जाके वो 10वें घर में जाके बैठ गए तो बहुत अच्छी बात हुई। आपकी जो जीवन धारा होगी कर्म से होगी। कर्म करना आपको बहुत अच्छा पसंद देगा। हर काम को करना आपको बहुत अच्छा लगेगा। अब इसे और समझिए। देखिए मंगल जब भी 10वें घर में होके बैठेंगे तो ये आपको फूड प्रोसेसिंग, एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ काम, या फिर कमीशन वर्क से रिलेटेड कुछ काम, या फिर खेती बाड़ी से रिलेटेड कुछ काम, या फिर भूमि संपत्ति, या फिर जमीन जायदाद से रिलेटेड कुछ काम करोगे तो ये मंगल आपको बहुत अच्छा यहाँ पे भाव प्रदान करेंगे ही करेंगे। अब इसे और समझिए। मंगल की डिग्री देखिए। मंगल अब कितने डिग्री में बैठे? मंगल 7 डिग्री में बैठे। ये भाव नहीं देते मंगल। अब इसे और समझिए। यहाँ पे आपको मंगल की डिग्री बढ़ानी है। अब देखिए मंगल जब भी 10वें घर में अकेले होके बैठेंगे तो बहुत अच्छा भाव देंगे। अब देखिए 10वें घर में हमारे केतु भी भगवान भी बैठे हैं। केतु भगवान देखिए जब भी मंगल के साथ बैठेंगे इसे हम कहते हैं अंगारक दोष। अंगारक दोष जब भी 10वें घर में जाके बैठेगा, यहाँ पे मंगल इंडिपेंडेंट बैठेंगे तो बहुत अच्छा भाव यहाँ पे प्रदान करते ही करते हैं। यहाँ पे केतु नहीं बैठना चाहिए। देखिए केतु जब भी मंगल के साथ बैठेंगे तो ये अंगारक दोष का निर्माण करेंगे। अब देखिए इधर मंगल की डिग्री पहले ही कम है, केतु की डिग्री 13 डिग्री पे केतु बैठे तो केतु मंगल भगवान से बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होके बैठे तो यहाँ पे मंगल बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो गए इधर। तो केतु भगवान ने मंगल के साथ अंगारक दोष लगा दिया यहाँ पे। तो आपका जो कर्म है ये कर्म ही बिगाड़ देंगे। यहाँ पे जो आपका कर्म का क्षेत्र है पूरा पीड़ित होकर यहाँ पे बैठा है। साथ साथ जो मंगल केतु की युति होती है आपको बहुत ज़्यादा एग्रेसिव कर देगी। आपको गुस्सा बिल्कुल भी नहीं करना है। गुस्से से ही आपके सारे काम बिगाड़ेंगे। अब देखिए यहाँ पे मंगल और केतु की युति होता क्या है कि जो आपकी अच्छी किस्मत है वो अच्छी किस्मत आने में यहाँ पे डिले करते हैं कोई घेरे, बट यहाँ पे इन्होंने आपकी किस्मत को ही जला दिया है पूरा। मंगल केतु की युति पूरे भाग्य को मिटा देती है। तो यहाँ पे एक आपको अंगारक दोष की रेमेडी यहाँ पे करनी ही पड़ेगी ताकि आपका 10वां घर पूरा फ्री हो जाए। अब इसे और समझिए। देखिए यहाँ पे पहले घर में जो है शनि बैठे हैं। शनि जब भी पहले घर में बैठेंगे तो आपका जन्म तब हुआ था जब आपकी परिवार संघर्ष की स्थिति में था। आपका जन्म तब हुआ था। जब भी शनि पहले घर में बैठते हैं तो ये जमकर आपको रगड़ेंगे। एक बात तो आपके यहाँ पे कंफर्म होगी कि आपको हर चीज़ संघर्ष से मिलेगी। बहुत ज़्यादा स्ट्रगल यहाँ पे आपको ये देंगे देंगे। अब देखिए शनि में क्या कमी है। यहाँ पे शनि में स्टार लग गया है, शनि वक्री हो गए। जब भी शनि वक्री होंगे हर काम में अड़ंगा लगेगा। कोई भी काम आपका बनेगा नहीं, सफल नहीं हो पाएगा। धन में ये फंसाएंगे, बड़ा फाइनेंस नहीं करने देंगे। तो शनि देव की आपको यहाँ पे दूसरी रेमेडी रहेगी यहाँ पे। अब देखिए शनि के साथ यहाँ पे गुरु भी बैठे हैं। गुरु जब भी पहले घर में जाके बैठते हैं तो ये एजुकेशन बहुत अच्छी देते हैं। इंटेलिजेंट ऐसा व्यक्ति गुरु यहाँ पे बनाते ही बनाते हैं ऐसे व्यक्तियों को। अब देखिए गुरु में क्या प्रॉब्लम है। यहाँ पे गुरु की डिग्री है जो 2 डिग्री पे गुरु काम नहीं करते। यहाँ पे स्टार अलग से लग गया है। तो आपकी जो एजुकेशन यहाँ पे रहेगी कछुए से चाल से रहेगी। धीरे धीरे आप पढ़ोगे, हर एक चीज़ को समझोगे। गुरु यहाँ पे बैठेंगे तो ऐसा व्यक्ति जो है समझदार भी बहुत ज़्यादा होता है, नेचर का वो बहुत अच्छा होता है। गुरु की डिग्री बनाने के लिए आपको एक पुखराज यहाँ पे धारण कर लेना है। गुरु यहाँ पे वक्री है तो यहाँ पे सिद्ध करा हुआ यंत्र भी आपको एक बना लेना है किसी शक्ति स्थल से। अब इसे और समझिए। देखिए जब तक हम आपके लाभ की बात करें तो ये 11 घर से हम लाभ देते हैं। यहाँ पे 11 नंबर लिखा है। इसकी राशि बनी कुंभ राशि बनी। कुंभ राशि के स्वामी शनि जाके बैठ गए लगन में। शनि जब भी लगन में जाके बैठेंगे तो बहुत अच्छी बात हुई। लाभ का स्वामी लगन में जाके बैठ गए, बहुत अच्छा लाभ देते हैं। बट हुआ क्या कि अभी शनि वक्री हो गए तो ये लाभ का नाश करते हैं। तो इसलिए मैंने आपको कहा था कि शनि की यहाँ पे रेमेडी लगेगी। अब इसे देखिए धन की हम जहाँ तक बात करें, धन के लिए हम दूसरा कॉलम देखते हैं। यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है। अब 2 नंबर से हम धन देखते हैं। दो धन के स्वामी कौन बने? शुक्र। जाके वो बैठ गए यहाँ पे 6ठे घर में। शुक्र जब भी 6ठे घर में जाके बैठेंगे तो ये धन का नाश करते हैं। लाभ और धन दोनों ही पीड़ित हो गया है आपका। अब इसे और समझिए।
आपने जो कहा था कि मेरी हेल्थ भी अच्छी नहीं रहती है, ये क्वेश्चन मैं आपका लेता हूँ। देखिए सबसे पहले तो जो हेल्थ के सबसे बड़े कारक है वो मंगल है। मंगल यहाँ पे हेल्थ में डाउन करते हैं, और देखिए यहाँ पे शुक्र भी हेल्थ को डाउन कर रहे हैं। यहाँ पे शुक्र जब भी छठे घर में जाके बैठेंगे, छठा घर हमें क्या दिखाता है? रोग दिखाता है, ऋण दिखाता है, रिपू दिखाता है, शत्रुओं के बारे में बताता है। तो देखिए ऐसा हम बीमारियां भी देखते हैं, शुक्र जब भी छठे घर में होके बैठते हैं तो यहाँ पे कोई ना कोई शरीर में व्याधियाँ लगा के रखते हैं। शुक्र की भी आपको एक रेमेडी यहाँ पे लगेगी। अब देखिए जो शुक्र की दृष्टि पड़ती है, सातवीं दृष्टि। अब देखिए यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ पे शुक्र की सातवीं दृष्टि पड़ रही है 12वें घर पे। तो यहाँ पे शुक्र 12वें घर पे अपनी दृष्टि डाले तो खाना खर्चा आपको लगा के देंगे, औसतन आपको देंगे, बड़ा लाभ नहीं देंगे, कम से कम मीडियम लाभ है यहाँ पे शुक्र आराम से आपको देंगे, क्योंकि इनकी सातवीं दृष्टि 12वें घर को देखती तो 12वें घर में खाना खर्चा ये आपको देते रहेंगे। धन का एक स्रोत यहाँ पे शुक्र बना के रखते हैं। अब इसे आगे समझिए। हम आपकी विवाह की जहाँ तक हम बात करें, विवाह के लिए देखिए हम गुरु देखते हैं। गुरु देखिए यहाँ पे गुरु यहाँ पे गड़बड़े वक्री और डिग्री में कम है। ये विवाह में सबसे बड़ी तकलीफ होती है कि गुरु जब भी वीक पड़ते हैं तो विवाह ये लेट से कराते हैं। अब देखिए यहाँ पे लगन भी हम देखते हैं, विवाह के हिसाब से लगन 1 नंबर आ रहा है। यहाँ पे मंगल पहले ही केतु के साथ दोस्त बना बैठे, ये भी विवाह में डिले करता है। मांगलिक कार्यक्रम में मंगल होने नहीं देंगे। पहले बात, हर कोई मांगलिक कार्यक्रम या फिर शुभ कार्यक्रम मंगल नहीं होने देते जब भी वो दोष बनाएंगे। अभी सोच समझिए। विवाह के लिए हम सातवां घर भी देखते हैं। सातवें घर में 7 नंबर लिखा है शुक्र, ये भी खराब आ रहा है। लगन, ग्रह और सातवां घर तीनों ही पीड़ित आ रहे हैं विवाह के हिसाब से। तीनों पे हमें रेमेडी करना है, काम करना है। अब इसे और समझिए। देखिए बुध जब भी सातवें घर में होके बैठेंगे, तो मैं आपको बता ही चुका हूँ। बुध और यहाँ पे सातवें घर में करते क्या है कि यहाँ पे आपके अंदर नपुंसकता का भाव जगाते ही जगाते यहाँ पे, इसलिए यहाँ पे आपको बुध का भी एक सिद्ध करा हुआ यंत्र बनाने ही बनाना है। रिलेशनशिप में, शादी में नपुंसकता का भाव यहाँ पे संन्यास का भाव उत्पन्न करते ही है मरकरी यहाँ पे। तो बुध का, इसलिए मैंने आपको कहा था यंत्र यहाँ पे बनेगा ही बनेगा। अब इसे आगे समझिए। देखिए यहाँ पे जो चंद्रमा है आपके अपने ही घर में बैठे हैं, बहुत अच्छा भाव देते हैं, स्वराशि के चंद्रमा है आपके। अब इसे और समझिए। देखिए चंद्रमा के साथ अब राहु भी बैठ गए, सबसे बड़ी तकलीफ होती है। घर में आपके सुख शांति कुछ नहीं बना के रखेगा। जो आपने कहा था कि घर में माहौल अच्छा नहीं रहता है, इन दोनों के कारण ही माहौल अच्छा नहीं रह रहा है। राहु जब भी अकेले इंडिपेंडेंटली यहाँ पे बैठते हैं तो घर का माहौल ये खराब रखते हैं। अब देखिए चंद्रमा के साथ बैठ गए तो ये इन्होंने चंद्र ग्रहण लगा दिया है चौथे घर में, इसलिए आपकी माँ को भी तकलीफ होगी। माँ की हेल्थ बहुत ज़्यादा डाउन रहेगी यहाँ पे। माँ को आपका विशेषकर बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पे रखना ही पड़ेगा। राहु जब भी चंद्र को ग्रसेंगे तो माँ को ये तकलीफ देंगे, क्योंकि चंद्रमा माँ के कारक है। यहाँ पे ये घर भी माँ का ही है। अब देखिए जब भी चंद्रमा खराब होंगे तो मन को बड़ी तकलीफ देंगे आपको। मन बहुत ज़्यादा बेचैन यहाँ पे रखेंगे, मनोबल यहाँ पे आपका तोड़ देंगे, मन आपका बहुत ज़्यादा उदास और परेशान यहाँ पे ये दोनों करके ही रहेंगे। अब इसे आगे समझिए। देखिए जो सूर्य आपके 8वें हो गए, सूर्य जब भी 8वें घर में जाके बैठेंगे, मान सम्मान यश कीर्ति कमाने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ देगी। अपमान अलग से होता है आप ऐसे व्यक्तियों का जब भी सूर्य 8 हो जाए। 6 8 और 12 इन तीनों में अगर कोई भी ग्रह जाके बैठता है तो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब और तकलीफ लाइफ में कराता ही कराता है। कॉम्प्रोमाइज़ भी ये सूर्य आपको बहुत ज़्यादा कराएंगे लाइफ में। मान सम्मान कमाने में आपको बहुत ज़्यादा तकलीफ ये सूर्य यहाँ पे लगाए रहेंगे। अब इसे समझिए। हमने आपका लगन चार्ट समझ लिया। अब आप अपना नवा चार्ट समझिए। नवा चार्ट हमें क्या दिखाता है? आगे की फ्यूचरिंग दिखाता है कि आगे जाके ग्रहों की जेब में क्या क्या पावर है, ग्रह हमें आगे जाके क्या क्या पावर देंगे। अब देखिए इधर वीनस जो है तीसरे घर में आके बैठ गए। वीनस यहाँ पे बहुत अच्छा भाव देते हैं। अब देखिए वीनस की सातवीं दृष्टि कहाँ पड़ रही है? 1 2 3 4 5 6 7 भाग्य पे पड़ रही है। अच्छे भाव देते हैं यहाँ पे। भाग्य पे जब भी वीनस की दृष्टि पड़ती है तो किस्मत बहुत ज़्यादा प्रबल होती है। आप ऊपर अगर इन दोनों की रेमेडी करोगे तो ये भी बहुत अच्छा भाव देने लगेंगे अपना। मंगल जब भी केतु के साथ यहाँ पे बैठ जाएंगे तो ये बहुत ज़्यादा उधर उत्पल मचाते ही मचाते हैं लाइफ में। तो यहाँ पे आपको रेमेडी करना है। अब देखिए वीनस यहाँ पे बहुत अच्छे होके बैठे। यहाँ पे आपको यहाँ पे अंतर बनाना है तो वीनस आपको बहुत अच्छा भाव यहाँ पे प्रस्तुत कर रहे हैं। यहाँ पे देखिए तीसरे घर में आके बैठे हैं, उनकी दृष्टि भाग्य पे पड़ रही है। अब इसे और समझिए। देखिए जो मंगल है अब यहाँ पे इंडिपेंडेंटली आगे तो बहुत अच्छा भाव यहाँ पे मंगल पहले दे रहे। मैंने आपको पहले कहा था कि मंगल की रेमेडी करने से यह मंगल देखिए इंडिपेंडेंटली यहाँ पे आ गए तो बहुत अच्छा भाव यहाँ पे आपको प्रस्तुत कर रहे हैं। अब इसे और समझिए। देखिए यहाँ पे चंद्रमा वर्गोत्तम हो गए, यहाँ पे भी चौथे घर में, ऊपर भी चौथे घर में चंद्रमा आ गए। अब देखिए चंद्रमा के साथ शनि आ गए। शनि ने भी चंद्रमा को ग्रस लिया है।
तो माँ को डबल इम्पैक्ट यहाँ पे पड़ेगा। माँ का आपको बहुत ज़्यादा ध्यान यहाँ पे आपको रखना पड़ेगा। माँ के हेल्थ का आपको बहुत ज़्यादा केयर यहाँ पे करना है। शनि जब भी चंद्रमा के साथ आते हैं तो ये माँ को बहुत ज़्यादा पीड़ित एक करते ही करते हैं यहाँ पे। अब देखिए यहाँ पे जो यहाँ पे सूर्य है, अब देखिए सूर्य के साथ राहु वहाँ पे आ गए। सूर्य को भी यहाँ पे इन्होंने तकलीफ दे दी है। यहाँ पे सूर्य तुला राशि में बैठ गए, नीच के हो गए बैठे। शिक्षा में प्रॉब्लम देंगे, प्रेम में प्रॉब्लम देंगे और संतान में भी यहाँ पे प्रॉब्लम देंगे। यहाँ पे जो आपने पढ़ा है उसके अपोजिट जाके आप काम करोगे। जो भी आपने स्टडी की है उसके हट से आपको काम करना पड़ेगा। यहाँ पे स्ट्रीम चेंज करो या फिर पढ़ाई में डिसकंटिन्यू, ये यहाँ पे कराते ही कराते हैं। तो इनका आपको जब कराना पड़ेगा। राहु केतु का आप जब करा लो, ये बहुत अच्छा रहेगा यहाँ पे। अब इसे समझिए, देखिए यहाँ पे जो जुपिटर है आपके, बृहस्पति यहाँ पे 11वें घर में आके बैठे। जुपिटर कारक माने जाते हैं 11 घर में, बहुत अच्छा भाव देते हैं। यहाँ पे मरकरी में बैठे हैं। बुध जब भी 11वें घर में बैठेंगे ये भी बहुत अच्छा भाव देते हैं। अब देखिए केतु यहाँ पे बैठ गए, केतु को यहाँ नहीं होना चाहिए। केतु जब भी 11वें घर में बैठेंगे अकेले बैठना चाहिए। इन्होंने अब देखिए मरकरी के साथ जड़ योग बना लिया है। जड़ योग क्या होता है कि इंस्पिरेशन, प्रेरणा है, किसी से कम लेना, हर काम को करके हर काम को करने से पहले 100 बार उसमें सोचना, डिसीजन गलत लेना, ये होता है जड़ योग। अब देखिए केतु ने यहाँ पे गुरु को भी पकड़ लिया है। बृहस्पति के साथ इन्होंने गुरु चांडाल दोष बना लिया है। ये हर जगह आपको रिलेशनशिप टूटाएगा ही टूटाएगा। गलत रिलेशनशिप में आपको पढ़ना नहीं है, क्योंकि यहाँ पे केतु ने गुरु को भी पकड़ लिया है, साथ साथ मरकरी को भी केतु ने पकड़ लिया है। आकांक्षा जी, अगर आपको जानकारी पसंद आई हो, श्री गणेश कीजिए, एस्ट्रो ज्ञान को सब्सक्राइब कीजिएगा।